For some time the dog turned toward the sound as if he listened to the chant. और उसको रामायणा की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ मुंह अपना घुमा लेता है, ऐसे लगता है कि जैसे वो भजन को सुन रहा हो. Again he started crying. फिर से वो रोना स्टार्ट कर देता है. Soon nothing could be heard except the roar of the wind and the sound of the waves. उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा, एक्सेप्ट क्या होता है, किसके अलावा, रोर गर्जने की आवाज है हवा की और साउंड है लहरों का. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग. सुबह का टाइम है. द डॉग स्टार्टेड ग्रोनिंग. सुबह सुबह ही डॉग ग्रोनिंग करना स्टार्ट कर देता. ग्रोनिंग मतलब दुख से चिल्लाना, किसी की हेल्प मांगने के लिए. फ्रॉग स्टार्टेड लुकिंग एट हिम अमेज. उसकी आवाज ऐसी सुन के जो फ्रॉग है उसकी तरफ देखना हैरानी, अमेज क्या, हैरानी से देखना स्टार्ट कर देते हैं. He looks at the thatched roof. Thatched घास फूस की बनी हुई जो छत है उसके ऊपर देखने लगता है. They were his only hope. और उसकी वो only hope है जो उसको वहां से रास्ता ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है. No fire burnt anywhere. कोई भी आग नहीं जल रही है कहीं पे भी. Fleas. Fleas क्या होते हैं, जो जानवरों को कहते हैं ना, जानवरों की बॉडी पे होते हैं. Bit him. उसको काट रहे हैं. एंड ही ड्रोव देम अवे विद हिज पॉ. क्या होता है, पंजे, और अपने पंजे के साथ वो जो पिस्सू हैं जो उसको हटा रहे हैं. द सन शोन फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए जो सूरज है वो चमकता है. ही डोज्ड ऑफ इन द सनलाइट. मतलब डोज क्या था, उगना. सूरज उगना स्टार्ट होता है. ही जम्प्ड एंड बाग्ड व्हेन ही सॉ द शैडो ऑफ द बनाना लीव्स ऑन द रूफ टॉप. वो जल्दी से भागता है, छत के ऊपर जाता है, जैसे कि उसको भौंकना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको वहां से बनाना के परछावा, शैडो क्या होता है, परछाई दिखाई देती है कोई भी. देन द क्लाउड अपीयर्ड. बट फिर से क्लाउड आ जाते हैं. इट वॉज डार्क वंस मोर. फिर से अंधेरा हो जाता है. द विंड स्टीर्ड द वाटर. स्टीर क्या होता है, इतनी तेज हवा है कि पानी को बहा के ले जा रही है, स्टीर. द कारकेसेस. कारकेसेस क्या होते हैं, मरे हुए जानवरों की लाशें. ऑफ एनिमल फ्लोटेड अराउंड इन द वेव्स. और जो मरे हुए जानवर हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं पानी के अंदर, लहरों के. द डॉग लुक्ड एट देम लॉन्गिंगली. लालसा से उनकी तरफ देख रहा है, लॉन्गिंगली. अ स्मॉल बोट वॉज मूविंग फास्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम द हाउस. कुछ दूरी घर से एक जो बोट है छोटी सी, वो तेजी से जा रही है. द डॉग सॉ इट. कुत्ता उसको देखता है, खड़ा होता है. स्टूड अप वेजिंग हिज टेल. और अपनी पूंछ हिलाता है मदद के लिए. ही वॉच्ड टिल इट डिसअपीयर्ड. तब तक देखता रहता है जब तक कि वो डिसअपीयर्ड मतलब गायब नहीं हो जाती. इट स्टार्टेड डिजलिंग. डिजलिंग क्या होती है, ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी, थोड़ा थोड़ा पानी, बारिश होनी. द डॉग स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स. पिछली लेग्स पे, आपने देखा ना डॉग पिछली लेग्स और आगे वाले लेग्स ऊपर करके खड़े हो जाते हैं. ही लुक्ड हेल्पलेस. बेसहारा नजर आ रहा है, उसको कोई हेल्प के लिए दिख नहीं रहा. द ड्रिजल स्टॉप्ड. बूंदाबांदी बंद हो जाती है. अ स्मॉल बोट केम फ्रॉम द हाउस इन द नॉर्थ एंड स्टॉप्ड एट द कोकोनट ट्री. स्मॉल बोट आती है हाउस से जो कि नॉर्थ की तरफ है और स्टॉप कर जाती है कोकोनट ट्री के पास आके रुक जाती है. द डॉग वेज्ड हिज टेल एंड मेड नॉइसेस. फिर वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है और आवाजें करता है. द बोटमैन पिक्ड अप ए कोकोनट फ्रॉम द ट्री, ब्रोक इट एंड ड्रैंक इट्स जूस. ही देन रोड ऑफ. तो जो बोटमैन है उसके पास आके रोक देता है अपनी बोट. बट वो क्या करता है, कोकोनट ट्री से एक कोकोनट उठाता है, उसको तोड़ता है और उसका जूस पीना स्टार्ट कर देता है और फिर से किश्ती आगे करके ले जाता है. A crow sitting on a tree at a distance flow down on the carcass of a huge bull. कहता है क्रो है ये जो कि दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और उसके सामने थोड़ी दूरी, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी पे एक ह्यूज बुल है, बड़ा बल्द है जिसकी बॉडी बही जा रही है पानी में. उसके ऊपर फ्लू डाउन मतलब उड़ के उसके ऊपर बैठ जाता है बॉडी के ऊपर उसको खाने के लिए. इवन एज द डॉग वॉज बार्किंग एट इट द क्रो स्टार्टेड ईटिंग द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल. चाहे कि वो कुत्ता भौंक रहा है बट वो
जो क्रो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और जो उसका मांस है डेड बॉडी एनिमल का वो खाना स्टार्ट कर देता। इट टुक नो नोटिस ऑफ द डॉग, और वो कोई भी ध्यान नहीं देता कुत्ते की तरफ। आफ्टर सम टाइम इट फ्लू है, खा के मांस फिर वो उड़ जाता है। इन द आफ्टरनून, शाम दोपहर का टाइम, टू मैन केम दैट वे इन अ स्मॉल बोट, दो आदमी आते हैं बोट में बैठ के। द डॉग बार्क्ड ग्रेटफुली एंड वेज्ड हिज टेल, कुत्ता फिर से भौंकता है और अपनी पूंछ हिलाता है कि मे बी वो उसकी हेल्प कर दे। ही वांटेड टू गेट इनटू द बोट, वो भी बोट में बैठना चाहता है। सी देयर इज अ डॉग, कहते हैं कि देखो वहां पे कुत्ता है। सेड वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक आदमी बोलता है। द डॉग मोन मतलब दुख से चिल्लाता है। लेट इट बी देयर, दूसरा आदमी बोलता है रहने दे उसको यहीं पे। सेड द अदर। द डॉग ओपन हिज माउथ एंड ग्रोन, कुत्ता अपना मुंह खोलता है और कराना शुरू कर देता है दर्द से। ही ट्राइड टू जंप इनटू द बोट, वो जंप करने की कोशिश करता है बट द बोट मूव्ड ऑफ, बट अब बोट आगे निकल जाती है। द डॉग ग्रोन्ड वंस अगेन, फिर से दुख से चिल्लाता है। वन ऑफ द बोटमैन टर्न्ड बैक, उनमें से एक बोटमैन पीछे मुड़ता है। देखो अयू, द क्राई केम नॉट फ्रॉम द बोटमैन, इट वॉज फ्रॉम द डॉग। कौन चिल्ला रहा होता है दुख से? डॉग। क्राई, रोने की आवाज कहां से आती है? बोटमैन से नहीं बल्कि कुत्ते से आती है। देयर वॉज नथिंग टू बी हर्ड आफ्टर दैट एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द वेव्स, वहां पे कोई भी नहीं है जो उसकी आवाज सुने, किसके अलावा? वेव्स के अलावा। नो वन टर्न बैक देयर आफ्टर, उसके बाद वहां पे कोई वापस नहीं आया। ओनली द डॉग स्टेड, अकेला वहां पे कुत्ता था। लुकिंग एट द बोट टिल इट डिसपियर्ड, जब तक बोट गायब नहीं हो जाती तब तक उसकी तरफ देखता रहता है। ही क्लाइम्ड ऑन द रूफ वंस अगेन, एक बार फिर से जंप करके रूफ के ऊपर चढ़ जाता है। ग्रोलिंग एज इफ बिडिंग फेयरवेल टू द वर्ल्ड, ग्रोलिंग मतलब दुख से चिल्लाता है। बिडिंग फेयरवेल मतलब अलविदा कहता है जैसे वर्ड को कि अब तो मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। परहैप्स, शायद ही वॉज ट्राइंग टू से दैट नेवर अगेन ही वुड लव अ ह्यूमन बीइंग, शायद वो ये कह रहा है कि मैं इसके बाद कभी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग से प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उसकी हेल्प नहीं करता। द नाइट वॉज टेरिबल, रात बहुत भयानक थी, डरावनी, टेरिबल। विद द रेन एंड स्ट्रोम, तूफान है, स्ट्रोम है, बारिश है। द रूफ स्टार्टेड मूविंग इन द वेव्स, मतलब अब जो रूफ है घास फूस की बनी हुई है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। द डॉग ऑलमोस्ट फेल ऑफ द रूफ टॉप ट्वाइस, दो बार वो खुद ही हिलने की वजह से रूफ के गिर जाता है। देन देयर अपीयर्ड अ लॉन्ग हेड फ्रॉम अंडर द वाटर, तभी उसको एक सर दिखाई देता है बड़ा सा। इट वॉज दैट ऑफ अ क्रोकोडाइल, कौन है वो? मगरमच्छ है। द डॉग स्टार्टेड बार्किंग इन ग्रेट फीयर, डर से वो भौंकना शुरू कर देता है। देयर वॉज ऑल्सो द साउंड ऑफ फॉल्स वेलिंग टूगेदर फॉर समवेयर नियर बाय, तभी वहां पे और कौन सी आवाज है? मुर्गे मुर्गियों की, फॉल्स बताया था ना, मुर्गे मुर्गियां होती हैं जो कहीं पे आसपास में है। वेयर इज द डॉग बार्किंग फ्रॉम? Haven't not the people here gone away? Someone said from a boat carrying hay, coconut and bananas. कहता कि कुत्ते की आवाज कहां से आ गई है? क्या सभी यहाँ से गए नहीं है? कोई आता है बोट में, वो बोलता है, जो कि वहां से हे, कोकोनट एंड बनाना लेके जा रहा होता है। ओ द डॉग इज गोइंग टू लीप डाउन, लीप डाउन मतलब गिरने वाला। एंड देन द डॉग लिप्ड डाउन फ्रॉम द रूफ टॉप, वन ऑफ द मैन गॉट फ्राइटेंड एंड फॉल इन द वाटर बट द अदर मैन पुल्ड हिम आउट। बाय देन द डॉग हैड swum back to the roof and continue barking. कुत्ता गिर जाता है नीचे, आदमी चिल्लाता है और वो भी पानी में गिर जाता है, पर दूसरा आदमी उसको खींच लेता है बोट के ऊपर। स्वम तैर के, बट कुत्ता फिर भी हिम्मत नहीं आता, तैर के वापस रूफ के ऊपर आ जाता है, भौंकना स्टार्ट कर देता है। द थीव्स टुक अवे ऑल द बनानाज इन द प्लॉट, जो जगह है वहां पे चोर है, अब जगह कोई है नहीं, चोर आ जाते हैं। यू विल बी सॉरी फॉर दिस, यू विल बी सॉरी फॉर दिस लेटर। और आदमी जो चोर है बोलता है कि वो, क्योंकि कुत्ता उनको देख के भौंकने लगता है ना, दूसरा डर के गिर जाता है, तो दूसरा बोलता है कि आप पछताओगे, कुत्ते को बोलता है कि तुम पछताओगे जो हमारे ऊपर भौंक रहे हो।